नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज शुक्ला और आप देख रहे हैं तहलका वर्धा। हाल ही में जारी हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार वर्धा जिले के शहरों ने राज्य स्तर पर मिला जुला प्रदर्शन किया है। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के लिए कुल 12,500 अंक निर्धारित किए गए थे, जिसमें जिले के शेलू शहर ने 9,704 अंकों के साथ 32वें सबसे स्वच्छ शहरों में अपना नाम शामिल कर लिया है। यह उपलब्धि जिले के लिए एक सकारात्मक खबर है। हालांकि वर्धा और समुद्रपुर सहित अन्य शहरों की रैंकिंग में काफ़ी अंतर देखने को मिला है, जिससे वर्धा शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को भी उभार रहे हैं। जिले में सेलू के बाद पुलगांव शहर ने 8,611 अंकों के साथ साफ शहरों की सूची में राज्य में 103वां स्थान प्राप्त कर लिया है, लेकिन जिला मुख्यालय वर्धा शहर 8,591 अंकों के साथ राज्य में 106वें स्थान में खिसक गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में एक चिंताजनक गिरावट है और चिंता का विषय भी है। इसके बाद अन्य शहरों की ओर नजर डालें तो सिंधी रेलवे ने 7,427 अंकों के साथ 223वां स्थान प्राप्त किया। आरवी शहर ने 7,558 अंकों के साथ 208वां स्थान, देवली शहर ने 7,427 अंकों के साथ 223वां स्थान प्राप्त कर लिया है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि इन शहरों में स्वच्छता प्रबंधन और नागरिक भागीदारी में सुधार करने के लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दुर्भाग्य से जिले के कुछ शहरों का प्रदर्शन राज्य औसत से काफ़ी नीचे रहा, जिसमें हिंगनघाट शहर 6,386 अंकों के साथ 297वें स्थान में रहा। वहीं आष्टी शहर 6,174 अंकों के साथ 314वें स्थान पर रहा। कारंजा शहर 5,751 अंकों के साथ 349वें स्थान में रहा। इसके बाद सबसे खराब प्रदर्शन समुद्रपुर शहर का रहा, जिसने जिले में सबसे कम 5,149 अंक मिले और वह राज्य में 378वें स्थान पर रहा। समुद्रपुर का यह प्रदर्शन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त स्थिति और नागरिक जागरूकता जैसे मापदंडों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर डालता है। वर्धा जिले के लिए सेलू का प्रदर्शन एक प्रेरणा है, लेकिन अन्य शहरों में विशेषकर वर्धा शहर और समुद्रपुर को अपनी स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए गंभीर और सम्मानित प्रयास करने की अत्यधिक आवश्यकता है। बता दें, स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरों को उनकी स्वच्छता के आधार पर अंक देने की एक विस्तृत और वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह मूल्यांकन मुख्य रूप से 3 प्रमुख मापदंडों पर आधारित होता है, जिससे सेवा स्तर पर प्रगति, विभिन्न स्वच्छता प्रोटोकॉल के प्रमाणीकरण और नागरिकों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर आधार पर शामिल होती है। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए पहले 9,500 अंक निर्धारित किए गए थे, लेकिन इस वर्ष के लिए कुल अंक 12,500 ही निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को महात्मा गांधी की जो सपना था स्वच्छ भारत का, उस पे आधारित चलाया जा रहा है और वर्धा और महात्मा गांधी का संबंध काफ़ी गहरा रहा है। महात्मा गांधी ने अपना काफ़ी लंबा समय वर्धा में गुजारा। इस तरह में इसको देखते हुए वर्धा शहर की रैंकिंग में हुए बदलाव को काफ़ी अफसोस है और चिंताजनक भी। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। प्रशासन के साथ साथ यह नागरिकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो शहर को स्वच्छ बनाकर रखें। आप इस पर क्या कहते हैं, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए तहलका वर्धा। धन्यवाद।